गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कल हमने एचसीएफ और एलसीएम एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको दो नंबर्स देते हैं तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर तीन नंबर्स देते हैं एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। और जैसे मान लो कि किसी नंबर्स के फैक्टर आपको दिए हुए हैं, जैसे मान लो कि गुणनखंड दिए हुए हैं डायरेक्ट, उसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो कल हमने सीखा था। ठीक है, आज भी हम एचसीएफ और एलसीएम से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कल के जो क्वेश्चंस थे उनसे अलग क्वेश्चंस होंगे आज के। जैसे कोई P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो या A अपॉन बी की फॉर्म में हो। A अपॉन बी P अपॉन क्यू का मतलब होता है जैसे यहाँ 2/3 या 4/5 या 6/7, इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन में किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा, आपको सबसे पहले उसका पैटर्न समझना है। फिर आपसे एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से कोई एक निकालने को बोलेगा। ठीक है, कई क्वेश्चन में दोनों निकालने को बोलता है, कई में कभी एचसीएफ या एलसीएम, तो जो निकालने को बोलेगा वही हमें निकालना है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखो एक बार, जैसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में, P अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब है जैसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में, जैसे मान लो P अपॉन क्यू के रूप में, जैसे यहाँ A अपॉन बी है, एक C अपॉन डी और E अपॉन एफ। जैसे यहाँ P अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे तो P अपॉन क्यू की फॉर्म के जैसे यहाँ A अपॉन बी भी हो सकता है, C अपॉन डी, E अपॉन एफ। अब जैसे सबसे पहले आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जैसे अगर आपसे यहाँ एचसीएफ पूछा जाता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ कोई भी नंबर दे दिया आपको, जैसे साथ साथ में मैं यहाँ एक एग्जांपल भी लिख रहा हूँ, समझना आप दोनों। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/3, फिर 4/5 और ये 6/20 या 15 ले लो अभी, जैसे 6/50। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे फर्स्ट हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। जैसे यहाँ क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब A अपॉन बी, C अपॉन डी, E अपॉन एफ। A अपॉन बी का मतलब है यहाँ 2/3, C अपॉन डी का मतलब होगा 4/5 और E अपॉन एफ का मतलब होगा 6/15। ठीक है, अब आगे कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। हमेशा ध्यान रखो कि जैसे मान लो कि इन तीनों नंबर्स का अगर आपसे एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी पूछा जाए, जैसे मान लो कि यहाँ एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का हमें क्या निकालना पड़ेगा। ध्यान रखो कि अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ मैंने लिखा एचसीएफ, इसका मतलब है कि ऊपर वाले का आपको जो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं ना A, C और E, इनका एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाले नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और नीचे वाले नंबर्स का, नीचे वाले नंबर्स कौन से हो गए, एलसीएम, इनका हमें क्या निकालना है, बी, डी और एफ, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बी, डी और एफ, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब जैसे यहाँ देखो एक बार, जैसे एचसीएफ मैंने यहाँ लिखा A, C, E, एलसीएम लिखा B, D और F। अब जैसे मान लो कि यहाँ एलसीएफ की जगह यहाँ अगर आपसे एलसीएम बोले तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले का आपको एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ E, C और E, और नीचे वाले नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कौन से हो गए, यहाँ B, ये D और F हो गए, यहाँ B और D और F हो गए। ठीक है, अब जैसे समझो उसको एक बार। सबसे पहले जैसे ये आपके पास में कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से ही कंफर्म होगा कि यहाँ हमें कैसे सीखना है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ कहा कि ऊपर वाले का यहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ऊपर जो नंबर है
वो क्या है, एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक क्या हो गया 6। तो 2, 4 और 6, एक बात तो यहाँ डायरेक्ट बताओ एचसीएफ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 2, 4 और 6 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो तीनों में डिवाइड कर रहा है, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है, चाहे चेक कर लो आप। जैसे यहाँ मैंने लिखा 2, 2 को हम 2 ही लिखेंगे, फिर 4 को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं, और यहाँ 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 लिखते हैं। अब एचसीएफ का मतलब तो ये होता है कि जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। इसका मतलब है कि जो एचसीएफ है वो ऊपर वाली नंबर्स का क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और नीचे वाले जो नंबर्स है उनके हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले का अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम का मतलब है 3, 5 और 15, 3, 5 और 15। तो जैसे 15 एलसीएम होगा कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 3, यहाँ 5 और 15, तो एलसीएम आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, आप अलग अलग ना करके साथ में भी निकाल सकते हो एलसीएम। तो एलसीएम एक साथ नहीं निकालते, अलग अलग निकालते हैं। एलसीएम में निकाल सकते हो, जैसे 3 से दिया तो यहाँ 5 और ये 5, फिर किसे दोगे 5 से, तो यहाँ 1, 1 और 1। अब जैसे मान लो कि आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि एलसीएम 15 होगा, तो मुझे बताओ यहाँ नीचे की तरफ यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ 15 लिखा हुआ है। क्या 3 की टेबल में 15 आता है, आता है, इसका मतलब 3 15 के अंदर आ गया। अब जैसे यहाँ 5 है, क्या 5 15 के अंदर आता है, इसका मतलब है 15 के अंदर 3 और 5 दोनों आते हैं, तो दोनों में से दोनों आते हैं, तो इसका मतलब है एलसीएम क्या हो जाएगा 15। या फिर ऐसे समझ लो आप इनका अलग अलग निकाल के, तो नीचे वाले का तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया 2/15। तो ये अपना आंसर, अगर एचसीएफ पूछे ना तो अपना ये करेक्ट आंसर हो जाए। लेकिन जैसे यहाँ एचसीएफ ना पूछ के जैसे मान लो एलसीएम पूछ ले, तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालोगे, अब एलसीएम निकालोगे, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ 2, 4 और 6 का हमें निकालना है एलसीएम। तो यहाँ मैंने लिखा, वैसे देखो 2, 4 और 6 तीनों एक ऐसा नंबर, देखो देखो 2 6 के अंदर आता है, लेकिन 4 6 के अंदर आता है क्या, इसका मतलब है एक ऐसा नंबर देखो जो तीनों के तीनों उसके अंदर आए, 12। क्योंकि 12 की टेबल जैसे यहाँ देखो 2 है 12 के अंदर आता है, 4 भी 12 के अंदर आता है, और 6 भी 12 के अंदर आता है। या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ मैंने लिखा 2, 4 और 6, जैसे 2 से मैंने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ 1, ये 2, ये 3, फिर 2 से यहाँ 1, 1 और 3, फिर 3 से ये 1, 1 और 1 हो गया। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो एलसीएम है, एलसीएम किसके इक्वल होगा 12 के, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 12 के। अब नीचे वाले का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब 3, 5 और 15 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या लग रहा है आपको कॉमन, मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि 3 के फैक्टर तो 3 होते हैं, 5 के तो 5 ही होते हैं, और जैसे यहाँ देखो, और यहाँ 15 के क्या होते हैं 3 इंटू 5, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 के 3, देखो 3 के तो 3 होता है, 5 का 5, और यहाँ 15 का क्या होगा 3 इंटू 5। लेकिन हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है नीचे वाले का, जो तीनों में क्या हो कॉमन हो। जब तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसका मतलब है एचसीएफ क्या निकलेगा 1। हम डिवाइड करेंगे तो आंसर अपना क्या जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, समझ गए ना, ठीक है। अब जैसे मान लो इससे आगे, जैसे ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया इसका, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 20/25, यहाँ 35 यहाँ 40, और यहाँ 18/60। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ समझो कि ऊपर वाले नंबर का तो हमें क्या निकालना पड़ेगा,
HCF निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले नंबर का हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जो ऊपर है HCF, मतलब ऊपर वाले नंबर का HCF निकाल लो, तो ये डायरेक्ट निकाल लो चाहे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 20, एक यहाँ लिखा 35, यहाँ मैंने लिखा 18। तो 20 का मतलब ये होता है 2 × 2 × 5, और 35 का मतलब होगा यहाँ 5 × 7, और यहाँ 2 × 3 × 3, क्योंकि अगर हम इनके फैक्टर्स करेंगे तो यही होंगे। अब मुझे बताओ तीनों में से यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ HCF निकालते हैं, और कॉमन कुछ भी नहीं आता, तो HCF क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब कि ऊपर वाले का आंसर तो 1 आएगा। नीचे वाले का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो नीचे कौन कौन से नंबर हो गए? जैसे यहाँ मैंने 25 लिखा, एलसीएम तो डायरेक्ट निकाल लो आप, 40 और 60 हम ऐसे निकाल लेते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने 5 से दे लिया तो नंबर छोटा हो जाएगा, तो ये 5, ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 12। फिर 5 से दिया मैंने तो यहाँ 1, यहाँ 8 और ये 12। अब 4 से दे सकता हूँ मैं, या 2 से दे लो। जैसे 2 से देते हो 1 4, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 6। एक मिनट को स्पेस नहीं है। जैसे यहाँ 2 से दिया मैंने तो यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 से दोगे, फिर किससे दोगे? 3 से। समझ गए ना? अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करो, अगर मैंने 5 को 5 से किया तो 25, 25 को 2 से करेंगे तो 50 मिलेगा। 50 को अगर हम 2 से करते हैं तो 100 मिलता है, और 100 को 2 से करते हैं तो 200, और यहाँ 3 से करेंगे तो 600 हो गया 600। इसका मतलब है कि नीचे वाले जो पार्ट का सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा? 600 के 600 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए ना? तो HCF अगर हमें निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का HCF, नीचे वाले का LCM निकालते हैं। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF निकालते हैं। समझ गए ना? एक बार इसको लिखो, फिर हम LCM निकालते हैं। निकालो एक बार करो उसको, फिर आगे करते हैं। लिखने में थोड़ा जल्दी करना। में जैसे एलसीएम देखो, HCF अगर हम निकालते हैं ना तो अलग अलग निकालते हैं। एलसीएम में आप अलग भी निकाल सकते हो, या फिर साथ में ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, साथ में तो ऐसे निकालते, तो ये तो हमने छोटी क्लासों में सिखाया ना ये वाली चीज़ें। तो आप ऐसे निकालोगे तो ज़्यादा और बेटर रहेगा, उसमें कहीं मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, और जैसे अलग अलग निकालते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कोई नंबर छूट जाता है, लेकिन पावर के फॉर्म में आप करोगे ना तो पावर के फॉर्म में आपका करेक्ट आंसर आएगा।
किसका? इस वाले का। यहाँ ऊपर वाले का यहाँ तो क्या लिखा हुआ है 20, ये लिखा हुआ है 35, यहाँ क्या लिखा हुआ है 18। तो ऊपर वाले का तो हमें क्या निकालना है? HCF। तो कुछ HCF आएगा क्या? कॉमन आ रहा है क्या कोई नंबर? तो 1 हो गया आंसर। और नीचे वाले का क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। तो नीचे वाले का हमने एलसीएम निकाला तो अपना कितना आ गया? टोटल 600 आ गया। समझ गए ना? नीचे वाले नंबर का तो ऊपर वाले का तो क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। नीचे वाले का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, इसलिए 600 आया। जल्दी करो एक बार। हो गया? हाँ, इसका एलसीएम निकालो एक बार। एलसीएम निकालो इसी नंबर्स का। 315/5। तो फिर तो 5 का डिवाइड हो जाएगा उसमें, है ना? हम्म। जैसे यहाँ HCF है 1/600। जैसे अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 20, यहाँ 35 और यहाँ 18। तो सबसे पहले यहाँ 18 है, तो सबसे पहले 5 से दे लो आप, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 18। फिर वापस से किससे दोगे? जैसे 2 से दे लो, तो 2 से दोगे तो यहाँ 2, तो ये 7, यहाँ 9, 2 7 और 9। जैसे 2 से दिया मैंने, 2 7 और 9, जैसे ये तो 1 हो गया। फिर 7 से, तो यहाँ 1 1 और 9। फिर 3 से, फिर 3 से, यही दोगे। ये तो हो जाएगा 10, 10 को हम 2 से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20। फिर 20 को हम 7 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 20 को, तो ये 140, 140 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 420 आता है। और 420 को हम 3 से करेंगे तो 1260 आता है। 1260, 1260। तो यहाँ लिखो एलसीएम 1260। देखिए नीचे वाले का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। देखो सबसे पहले यहाँ बताऊँ, जैसे यहाँ नंबर लिखा हुआ था 25, यहाँ लिखा था 40 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 60। तो सबसे पहले यहाँ चेक करो कि तीनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो मुझे बताओ पहले ये किसकी टेबल से कट होगा? 5 की टेबल से। तो यहाँ देख लो 5 की टेबल से मैंने कट किया। जैसे मान लो कि 5 की टेबल से यहाँ कट किया, तो ये 5 के टेबल से यहाँ कट किया, तो ये तो क्या हो जाएगा 5, ये क्या होगा 8, और यहाँ बताओ एक बार, यहाँ 12। अब बताओ कि 5 8 और 12 में किसी का जाता है क्या डिवाइड? अब इसका जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। इसका मतलब 5 ही कॉमन हो गया इसका। तो इसका मतलब है कि 5 इसका HCF हो गया। अगर डिवाइड कर दो आप, डिवाइड करोगे तो जैसे मैंने यहाँ 2 से दिया, जैसे 5 का डिवाइड करो तो 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर 12 में से 10, तो ये हो जाएगा 2 और 6, तो ये 5 और ये 2। इसका मतलब है 1260 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। समझ गए ना?
एक बार करो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अभी करो एक बार जल्दी। थोड़ा स्पीड। जिनका हो गया वो ये क्वेश्चन ट्राई करें एक बार। यहाँ 20/35, ठीक है। यहाँ 30/45, काम करो, 45 की जगह 15 ले लो, और यहाँ ले लो आप 10/12, निकालो HCF निकालो उसमें। बस क्या निकालना है? HCF। एक बार इसको पूरा करो, हो गया पूरा? क्या ये पूरा हो गया कंप्लीट? इसका ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो। जैसे 20/35, 30/15, 10/12 है, इसमें निकालो HCF, निकालो इसमें। डन, चलो कर लो। यहाँ देखो एक बार, जैसे अगर हमें HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालोगे? सबसे पहले HCF। तो आप इसमें तो डायरेक्ट दे सकते हो, किस नंबर का जा रहा है? वैसे तो 10 का जा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ 10 का अगर देते हो, यहाँ समझो एक बार, जैसे ये क्वेश्चन है आपके, यहाँ लिखा हुआ है 20/35, वो लिखा हुआ है 30/15, और यहाँ लिखा हुआ 10/12। तो ऊपर वाले का तो HCF निकालना है, तो इसका मतलब है कि 10, जैसे 10 से दिया मैंने, तो यहाँ 10 से कट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 2, यहाँ क्या मिलेगा? 3, और ये क्या मिलेगा? 1। अब 2, 3 और 1 किसी टेबल से और होगा कट? नहीं होगा। इसका मतलब है कि HCF तो ऊपर वाले का क्या हो गया? 10 हो गया। तो ऊपर वाले का HCF है 10, और नीचे वाले का क्या निकालना है? LCM। अभी चेक करते हैं। यहाँ 35/15 और ये 12, तो नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे? यहाँ LCM। तो 5 से दे लो एक बार, तो 7 हो गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12।
फिर 3 से तो 7 1 और 4, फिर एक बार जैसे 7 से दे लो, एक बार 7 से दोगे तो ये 1 1 और 4। अब देखो एक बार 2 से दोगे, एक बार 2 से, या 4 से डायरेक्ट दे सकते थे आप। ये तो हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 को अगर हम 2 से करते हैं ना तो यहाँ हो जाएगा 30, और 30 को हम 2 से करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 60। लेकिन 60 को 7 से भी तो करोगे, तो 60 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 420। मतलब आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करने की सॉल्यूशन जहाँ जीरो हो जाता है ना तो मल्टीप्लाई भी इजी हो जाता है। इसका मतलब है ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और जैसे मैंने अभी 7 से नहीं किया, क्यों? क्योंकि 5 को 3 से करेंगे तो 15, फिर 15 को 7 से करेंगे 105, फिर 105 का डबल होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 210, फिर 210, फिर 210 का डबल क्या होता है 420। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ जीरो बनता है वहाँ कैलकुलेशन अपनी सही होती है। तो ये हो जाएगा 420। क्या जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/42, 1/42। करो उसको एक बार, फिर हम अब नया टाइप पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। एक बार इसको पूरा करो। हो गया ये? यहाँ देखो आगे, तो करो। जैसे आगे देखो एक बार, जैसे अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है, जैसे मान लो कि दशमलव बिन, मतलब डेसिमल फॉर्म, दशमलव बिन, दशमलव रूप, या दशमलव बिन ले लो। इसका मतलब है कि यहाँ हम इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। देखो सबसे पहले देखो डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पॉइंट में जैसे कोई नंबर लिखा होगा, जैसे 2.5, 3.5, 7.8, इनका हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 2.5, फिर कॉमा, फिर यहाँ लिखा 3.5, फिर मैंने यहाँ लिखा 4.5। आपको सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है फर्स्ट एचसीएफ। यहाँ फर्स्ट क्या निकालना है एचसीएफ, तब फर्स्ट निकालना है एचसीएफ, सेकंड निकालना है एलसीएम। देखो डेसिमल फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले पॉइंट को हटाते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, जैसे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या हैं, कितने नंबर्स हैं, उतने जीरो नीचे लगाते हैं 1 के साथ में। तो ये हो जाएगा आपका 25/10, यहाँ 35/10, ये हो जाएगा 45/10। अब ध्यान रखो आप, यहाँ जो नीचे वाला जो पार्ट है ना सभी में क्या है 10 है, मतलब समान है। अगर समान ना हो करके असमान हो, मतलब इक्वल नहीं हो, तो इक्वल बनाना पड़ता है, तो हम करेंगे वो भी। पहले तो यहाँ तो इक्वल है ना, इसका मतलब है ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। अब जैसे मान लो इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन आप सबसे पहले आपको निकालना है एचसीएफ।
तो एचसीएफ का मतलब होता है कोई नंबर ऐसा चेक करो, क्योंकि ऊपर वाले का तो हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, जो पहले हमने किया ही है। तो पहले जैसे यहाँ देखो अलग अलग ना लिख करके आप ऐसे चेक कर लो, 25, 35 और 45। सबसे पहले चेक करो तीनों में किस नंबर का डिवाइड जा रहा है, 5 का। देखते ही पता चल रहा है, इसको अलग लिख लो आप अभी। अगर 5 से यहाँ हम डिवाइड करते हैं ना, तो जैसे यहाँ तक क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा। अब 5, 7 और 9 में किसी नंबर का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है। इसका मतलब है एचसीएफ क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है। या फिर ऐसे ले लो, जैसे यहाँ 25 है तो यहाँ मैंने लिखा 5 × 5। फिर 35 क्या होता है 5 × 7। यहाँ 45 क्या होगा 5 × 9 या 3 × 3। लेकिन तीनों में तो जो कॉमन आ रहा है वो तो क्या आ रहा है 5 ही तो आ रहा है। तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। नीचे वाले का तो एलसीएम निकालना है, तो ये तो 10 है, तो हमने कट किया तो आंसर क्या जाएगा 1/2 जाएगा। लेकिन जैसे मान लो कि हमें निकालना है एलसीएम, तो ऊपर वाले पार्ट का हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ निकालो 25 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है। ये हम देखते ही पता कर सकते हैं कि सबसे पहले किस नंबर का देना है 5 का। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। देखो फिर 5 से दोगे तो ये 1, फिर 7, फिर 3, फिर 3 से तो यहाँ 1, 7 और 1, सॉरी एक मिनट, पहले मैंने 5 से दिया तो यहाँ 5, यहाँ 7 और ये 9। फिर 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर 7, फिर 9, फिर 7 से दोगे तो 1, 1 और 9। अब तो 9 का दे लो डायरेक्ट, या 3, 3, 9 ही हो गया। अब जैसे हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो देखो 5 को 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 25 मिलता है, ठीक है। अब जैसे 25 मिलेगा और 25 को हम 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या मिलेगा 175 मिलता है। और 175 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तो जैसे यहाँ देखो 9 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 45, तो यहाँ 5 पावर 4, और 9 को हम 7 से हम करेंगे तो 63, 63 और 4 कितना होता है 67, तो यहाँ 7, यहाँ 6, फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15, तो 1575। तो ये 1575 ऊपर वाले का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और नीचे वाले का आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो सेम है तीनों में, तो एचसीएफ तो क्या होगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने इसको कट किया, वैसे यहाँ मैंने कट किया 5 के टेबल से, 5 के टेबल से मैं यहाँ कट करूँगा ना, तो यहाँ मिलेगा आपको 3 और ये मिलेगा 15, यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि 315 अपॉन ये आपका करेक्ट आंसर। समझ गए ना, ये ध्यान रखना। एचसीएफ कभी भी एचसीएफ और एलसीएम नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव में आंसर निकलेगा। तो यहाँ एचसीएफ जो निकला अपना वो 1/2 निकला, और जो एलसीएम निकला वो 315/2 निकला। लेकिन जैसे मान लो कि क्वेश्चन इस फॉर्म में है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते रहना। फिर मैंने यहाँ लिखा 3 पॉइंट या 1 पॉइंट, जैसे यहाँ ले लो 0.8, यहाँ मैंने लिखा 0.18 और 0.36। आपको फर्स्ट क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, सेकंड क्या निकालोगी एलसीएम निकालोगी। तो कैसे निकालना है हमें समझो उसको। 0.8 है, 0.8 का मतलब क्या होता है 0.8 का मतलब होता है 8/10 होता है। तो सबसे पहले यहाँ इसको दशमलव फॉर्म में ना लिख करके आपको भिन्न रूप में लिखो, तो 10 या 8/10 हो जाएगा 18/100 और ये हो जाएगा 36/100। अब मुझे बताओ, अगर दशमलव रूप में कोई भी क्वेश्चन आता है ना डेसिमल फॉर्म में, तो सबसे पहले अपना एक काम क्या है कि नीचे वाली जो फॉर्म है ना वो इक्वल बनाओ उनको। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ तो क्वेश्चन में पहले से ही दे देते हैं कि इक्वल है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ इक्वल है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ तो 100 लिखा हुआ है,
लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो 100 बनाने के लिए, क्योंकि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की संख्या तो सेम है, इसको तो चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया ना तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर नहीं किया, फिर तो रॉन्ग हो गया ना। एक तरफ नहीं करना है, नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर भी करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ ध्यान रखो आप कि ये हमने नई चीज़ करी है। यहाँ 8/10 था, ये तो मैंने सेम लिखा, यहाँ 8/100 और ये हो जाएगा 36/100। अब यहाँ ध्यान रखो, यहाँ मैंने क्या लिखा, ऊपर और नीचे मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 80 और नीचे 100 हो गया। अब फर्स्ट हमें निकालना है ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ ही निकालेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालोगे तो कोई एक ऐसा नंबर देखो जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ किससे दिया, पहले 2 से। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ तो क्या मिलता है 40, यहाँ क्या मिलेगा 9 और यहाँ क्या मिलेगा 18। 49 और 18 में अब किसी नंबर का डिवाइड जाता है क्या तीनों में, बताओ क्या जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या हो गया ऊपर वाले का 2, क्योंकि 2 से ही दिया है ना मैंने। इसका मतलब है यहाँ 2 से हो गया। हम ऐसा भी शॉर्ट कम टाइम में हम ऐसा लिखते हैं। अब जब तक ये संख्या लिखोगे ना यहाँ, जब तक तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो चीज़ें पहले मैंने इसलिए सिखाई थी क्योंकि पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता होने के बाद में ये हम कम टाइम में हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमें कम टाइम में ही सीखना है। तो यहाँ मैंने लिखा 2। तो सबसे पहले यहाँ तीनों में मैंने एक ऐसा नंबर देखा जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो एक 2 ही एक ऐसा नंबर है। डिवाइड करने के बाद में 80 में देते तो यहाँ 40 आता है, 18 में देते तो 9, 36 में देते तो 18 मिलता है। इसके बाद में कोई नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सम संख्या है और ये कौन सी संख्या पड़ गई, विषम संख्या। और विषम संख्या का मतलब 9 लिखा हुआ है, 9 में 3 का जाता है, 18 में भी जाता है, लेकिन 40 में नहीं जाता है, 40 में नहीं जाता। तो 2, लेकिन नीचे वाले का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम तो सेम क्या मिलेगा 100, तो यहाँ क्या मिलेगा 100। मैंने कट किया इसको तो यहाँ 1 और ये 5। इसका मतलब है जो अपना आंसर होगा वो 1/50 होगा। अपना आंसर जो एचसीएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/50 के इक्वल हो गया। समझ गए ना। लेकिन सेकंड पार्ट हम निकालते हैं, यहाँ एलसीएम। एलसीएम में हम निकालेंगे तो ऊपर वाले का तो हम निकालेंगे एलसीएम, तो ये तो डायरेक्ट निकालो ऐसे। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा 18, सॉरी 80, यहाँ 18, यहाँ 36। तो सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ 2 से दिया तो ये मिलेगा आपको 40, यहाँ मिलेगा 9, यहाँ मिलेगा 18। फिर 3 से दे लो या 2 से भी दे सकते हो। जैसे मैंने 2 से दिया तो 20, यहाँ 9, यहाँ मिलेगा आपको 9। फिर 2 से दो तो 2 से दोगे तो यहाँ 10, यहाँ 9, फिर यहाँ 9। फिर 2 से दोगे तो ये 5, यहाँ 9, फिर 9। अब आपको पता है कि एक तो 5 से जाएगा और एक 9 से जाएगा, और 9 से दोगे तो यहाँ 1 1 बच जाएगा, 1 1 1। इसका मतलब है अब जैसे यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो सबसे सही क्या रहता है, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 9, 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 45 आता है, ठीक है। और 45 का डबल क्या होता है 90, 90 का डबल क्या होगा 180, 180 का डबल क्या होगा 360, और 360 का डबल क्या होगा 720। इसका मतलब है जो ऊपर वाले का जो एलसीएम है वो कितना होगा 720, और नीचे वाले का क्या होगा 100 ही होगा। नीचे वाले का तो एचसीएफ निकालना है, तो नीचे वाले का एचसीएफ सेम हो गया। नीचे वाले का तो आप मान के चलो डेसिमल फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है तो बल्कि ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि नीचे वाली फॉर्म इक्वल बना लो, पर नीचे वाले का तो सेम ही आएगा एचसीएफ और एलसीएम। ऊपर वाले का चेक करना है, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ, एलसीएम है तो एलसीएम। 0 से 0 कैंसिल हो गया। मैंने इसको कट किया 2 की टेबल से 36, यहाँ क्या मिलेगा 5, तो ऊपर है 36, ये क्या मिलेगा 5, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना,
एक तो ये आंसर हो गया अपना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन को इस फॉर्म में ना, मतलब ऑप्शन में इस फॉर्म में नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। 72, जैसे 720, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है 100, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं 7.20, मतलब 1 2, तो 1 2 तो यहाँ पॉइंट में दे दिया 7.20, इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। समझ गए ना? तो हमने क्या किया, इसमें 100 का डिवाइड कर दिया। 100 का डिवाइड करते हैं तो 1 और 2, नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद ही तो पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 7.20, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों फॉर्म में आ सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन कर। उसको एक बार जल्दी पूछना है इसमें कुछ, ये वाला। जैसे यहाँ देखो, देखो जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 7 5, मुझे यहाँ 10 का डिवाइड करना है, तो यहाँ एक जीरो है तो एक के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 7.5 मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा 125 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 100, तो 1 और 2, 2 जीरो है तो 1 और 2, तो यहाँ 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, इसका मतलब है यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1.25। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था 720, नीचे क्या था 100, तो यहाँ 1 और 2, तो यहाँ 1 और 2, 2 के बाद में पॉइंट लगेगा तो 7.20, ऐसे। समझ गए ना? करो उसको एक बार जल्दी, लिखने में थोड़ा जल्दी करना। आप निकालो एक, देखो क्वेश्चन 0.36, आप लिखो 0.36, 7.2, 1.08। हाँ, एचसीएफ और एलसीएम। यही हो गया, ये पूरा आपका हो गया। करो एक बार जल्दी। यहाँ लिखा हुआ है 0.36, 7.2, 1.08 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालो।
जैसे 0.36, यहाँ 7.2, 1.08। सबसे फर्स्ट क्या निकालना है इनका? HCF। फिर सेकेंड नंबर पर LCM निकालना है। ठीक है, यहाँ 0.36 लिखा हुआ है, तो अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, मतलब 20। ठीक है, जिसे पॉइंट के बाद में यहाँ संख्या कितनी है? 2। इसका मतलब है जीरो भी कितने होंगे? 2 होंगे नीचे 1 के साथ में। फिर यहाँ 7.2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 72/10, और ये हो जाएगा 108/100। तो 36 अपॉन यहाँ 100, ये हो जाएगा 72। तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये 100 हो जाएगा। तो 108 अपॉन यहाँ 100। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 36, 720 और 108। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाले तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, यही निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जैसे मैंने 2 से दिया, जैसे मान लो 2 से दिया, तो 2 से देते हैं 36 में, तो यहाँ क्या बचेगा? 18। यहाँ क्या बचेगा? 360। फिर यहाँ किसका बचेगा? जैसे यहाँ 54। फिर मैंने वापस से 2 से दिया क्योंकि जाहिर है, तो यहाँ क्या बचेगा? 9। यहाँ क्या बचेगा? 180, और ये हो जाएगा 27। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 का तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 का जाएगा। तो यहाँ 3 का दिया तो यहाँ 3, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 9। वापिस से किसका दे सकते हो आप? 3 से, तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 3। अब जा रहा है किसी का? नहीं जा रहा है। समझ गए ना? इसको हम कम टाइम में ऐसा सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो ये तो हो जाएगा 4, 4 को 3 से 12, 12 को 3 से 36 मिले। इसका मतलब है ऊपर वाले का जो एचसीएफ होगा 36, नीचे वाले का क्या होगा? 100। देखो 1 और 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 और 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 0.36। इसका मतलब है जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 0.36। पहले तो बताओ, समझ गए इसको? ठीक है। अब इसके बाद में एचसीएफ के बाद में यहाँ एलसीएम। एलसीएम में क्या निकालते हैं? ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे, नीचे वाले का एचसीएफ। वैसे तो दे ही लो, इतनी संख्याओं का तो हमने डिवाइड किया ही है ना। फिर आगे किससे दोगे आप? 3 से दे लो। जैसे हमें सॉल्यूशन करना है तो देखो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इन्हीं नंबर का तो हम दे चुके हैं। अब एक बार तो 3 से जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20 और यहाँ 1। अब 20 से दे लो डायरेक्ट, तो ये 1, 1 और 1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 36 आया था। ठीक है, 36 को हम 3 से करते तो 108 आता है, और 108 को हम 2 से करते ना तो 2160 आता है। यहाँ 2160। तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा 2160, और नीचे वाले का एचसीएफ किसके इक्वल होगा? 100 के। तो अब जैसे यहाँ 1 और 2 है, तो 1 और 2, तो यहाँ 2160। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये ध्यान रखना है। एक बार इसको जल्दी करो, लिखने में थोड़ा जल्दी करना। तो
डेसिमल की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हो जाएंगे अब। ठीक है, बस हमें तो क्या करना है कि जैसे दशमलव रूप में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको भिन्न रूप में चेंज करो। भिन्न रूप के तो हम पहले कर चुके हैं, बल्कि पहले वाले से इजी है, ये जल्दी होंगे। ठीक है, अब के बाद में अब हम नया टाइप पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक बार जल्दी करो। हो गया ये? आपको हो गया ये? देखो आगे, नेक्स्ट टाइप देखो एक बार। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, या फिर ऐसे लिखो, यदि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें दो संख्या ही देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं। ठीक है, तो एच सी एफ इंटू एलसीएम, जैसे मान लो दो संख्या ही हो गई, दो संख्या का हमने एच सी एफ निकाल लिया, जानते हैं वो निकालना हम। दो संख्या का हम एलसीएम भी जानते हैं, वो दोनों संख्या को गुना कर दो। इसका मतलब है दो संख्या को गुना, मतलब चार कंडीशन हो गई टोटल। चार कंडीशन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन है एच सी एफ, सेकेंड कंडीशन हो गई एलसीएम, दो संख्या ही हो गई, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ टोटल कितनी कंडीशन हो गई? एक, दो, तीन और चार। चार में से क्वेश्चन में आपको तीन देंगे, एक निकालने को बोले। चार में से तीन देंगे, ठीक है, एक निकालने को बोलेगा, वो हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे यहाँ देखो, यदि दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल 144 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा इन संख्याओं का गुणनफल 144 144 हो तो एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब है यहाँ 16 दिया हुआ है, तो यहाँ तो एचसीएफ तो क्या दिया हुआ? 16। और दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 144। आपको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल है। तो एचसीएफ यहाँ दिया हुआ है 16, यहाँ मैंने लिखा 16। यहाँ एलसीएम नहीं पता क्योंकि एलसीएम तो निकालना है, लेकिन यहाँ फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। दोनों संख्या का गुणनफल का मतलब है कितना दिया हुआ है? 144। इसका मतलब है कि मुझे एलसीएम निकालना है, तो क्या मैं 16 के टेबल से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ? 16 को 9 से गुना करता हूँ तो 144 मिलता है। तो जो एलसीएम मिला वो किसके इक्वल मिला? 9 के इक्वल। ठीक है, तो ये अपना समझ गए ना कि हमें ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ आपके पास में क्वेश्चन है, यहाँ लिखो आप, यदि यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 36 तथा
दूसरी संख्या 108 हो, जिनका HCF 36 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो, अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 36, दूसरी संख्या 108, जिनका HCF, जैसे मान लो दोनों का जो HCF है वो कितना दिया हुआ है 36, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। समझ गए? तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम, यहाँ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF कितना दिया हुआ है 36, और एलसीएम कितना दिया हुआ है नहीं पता, निकालना है। और दोनों संख्या का गुणनफल नहीं दिया हुआ है, अलग अलग संख्या दी हुई है अब की बार। तो यहाँ पहली संख्या क्या हो गई 36, दूसरी संख्या क्या हो गई 108। पहली संख्या क्या हो गई 36, दूसरी संख्या क्या हो गई 108। अब 36 से क्या 36 तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, होगा। इसका मतलब है कि जो एलसीएम है वो किसके इक्वल होगा 108 के। जो एलसीएम है वो किसके इक्वल होगा 108 के इक्वल होगा। और इसको एक बार जल्दी बुला के एक चल जाओ।